काश मैं सेल्फिश होता, काश मैं सेल्फिश होती। ये एक लाइन सुनकर कितनी नेगेटिविटी आई ना। ऐसा लगा ना कि ये सेल्फिश होना बहुत गलत है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूं जिसके बाद में सेल्फिश वर्ड जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है ना इसको लेके, वही बदल जाएगा। तो ना एक गांव होता है और वहां पर एक दुकानदार होता है जिसकी परचून की दुकान होती है। परचून की दुकान मतलब जनरल स्टोर होता है। तो वो बहुत ही ज्यादा दानवीर होता है, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस होता है। उसकी दुकान में कोई भी आता है तो वो हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग उसकी इस अच्छाई का गलत फायदा भी उठाते हैं, उससे सामान लेकर चले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हम आपको पैसे बाद में देंगे, और वो बोल देता है कि हाँ ठीक है, और इससे उसको बहुत नुकसान भी होता है। तो बहुत लोग उससे पूछते हैं कि तुम अपना इतना नुकसान क्यों कराते हो? तो वो बोलता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, बस इसलिए। अब ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। फिर एक दिन उस गांव में बाढ़ आ जाती है, पूरे गांव में पानी पानी हो जाता है और वो आदमी अपने घर पर होता है। अब 1-2 दिन से वहां पे बाढ़ आई होती है तो कोई भी कहीं नहीं जा पाता, खाने पीने को चीजें नहीं होती हैं किसी के पास में, सबके घर में जो खाना था वो भी खत्म हो जाता है। तो वो आदमी अपने घर पे बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि पानी के साथ 2 सेब आते हैं, और वो उन सेब को देखता है, उसे भूख तो लगी होती है, तो वो सेब उठा लेता है। और जैसे ही वो सेब खाने वाला होता है, एक आदमी उसके पास आ जाता है, और वो आदमी भी उसी सेब को उसी नजर से देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगी होती है। अब वो आदमी इतना सेल्फलेस है तो जरूर वो उस आदमी की मदद करेगा और वो सेब उसे खाने के लिए दे देगा, है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो दोनों सेब खुद खा जाता है। अब आपको, मुझे, हम सबको लगेगा कि इतना दानवीर आदमी, इतना अच्छा बनने वाला आदमी अचानक से सेल्फिश हो गया। यहाँ पर उसने ये सेल्फिशनेस क्यों दिखाई? क्योंकि यहाँ वो मर जाता अगर नहीं खाता तो अब इसके आगे की कहानी सुनो। वो 2 सेब खाता है जिससे उसकी भूख खत्म होती है, उसमें बहुत एनर्जी आती है, और फिर वो उसी बाढ़ के पानी में तैर के अपनी दुकान तक जा पाता है, और उसकी दुकान में खाने पीने का सामान होता है जिससे वो उस आदमी को जिसे भूख लगी थी उसे भी खाना दे पाता है और गांव के और लोगों की भूख को भी मिटा पाता है। अब ये जब हमने पहले देखा तो हमें लगा कि वो कितना सेल्फिश था, लेकिन अब जब हम इसके पीछे का रीजन जानते हैं तो हमें समझ आया कि हाँ, उसने ये सोचा होगा कि अगर ये दोनों सेब मैं उस आदमी को खिला दूंगा तो वो खा लेगा, लेकिन वो आगे औरों की मदद नहीं कर पाएगा। अगर मैंने ये यहाँ पर सेल्फिश होकर सेब खाए तो शायद मैं आगे लोगों की मदद कर पाऊं। तो मेरे बच्चे, बस कुछ इसी तरह से कभी कभी सेल्फिश होना ना अच्छा होता है। और आज मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम अपनी तैयारी कर रहे होते हो तो कोई इस बारे में बात नहीं करता, पर तुम्हें भी बहुत बार सेल्फिश बोला जाता है। तुम्हें भी बहुत बार तुम्हारे घर में फंक्शंस होते होंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स घर पे आते होंगे और तुम पढ़ाई कर रहे होते हो, तुम बाहर नहीं जाते हो या तुम उन फंक्शंस में नहीं जाते हो ये बोलकर कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। तो मेरे बच्चे, बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे दोस्त ये भी बोलते होंगे कि इतनी भी क्या पढ़ाई करनी है कि 1 घंटा हमसे मिलने नहीं आ सकते। 1 घंटे में कितनी खराब हो जाएगी पढ़ाई, है ना। ये सब चीजें आप सभी के दिमाग में आती हैं, आप सब ये सुनते भी हो और आपको अपने लिए बहुत बुरा लगता है। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सेल्फिशनेस आप इस टाइम पे अपनी तैयारी के टाइम दिखा रहे हो ना बेटा, ये बहुत जरूरी है। अगर तुम अब सेल्फिश होगे तो तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, और आगे जाके तुम अपने परिवार की, अपने उन्हीं रिलेटिव्स की मदद करोगे। शायद आप एक ऐसी जगह से हो जहां पर आप पहले डॉक्टर बनो और आप अपने से पीछे जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनको मोटिवेट करो, आप उन्हें मार्गदर्शन दो कि आप आगे जिंदगी में और बेटर क्या कर सकते हो। तो इसीलिए कभी कभी सेल्फिश होना ना अच्छा होता है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा बुरा मत समझा करो अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि क्या हो गया, इतना क्या टाइम लग रहा है, तुम्हें इतना क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम नहीं, तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो और तुम अपने भले के लिए, अपनी फैमिली के भले के लिए सेल्फिश हो रहे हो। और हाँ, सेल्फिश होना यहाँ पर अच्छा है, और इसीलिए आपकी सेल्फिश मोटिव को ही पूरा अच्छे से हेल्प करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज लेकर आई हूँ। वो सीरीज जो है उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो मैं बस आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ ताकि आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकें। ऑल्सो मैं एक टेलीग्राम स्कैनर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उस स्कैनर को ज्वाइन कर सकते हैं आप, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
और इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिलेगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन और बेटर कर सकें। ऑल्सो मेरे बच्चे, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी आपको इस टाइम पे राखी ऑफर चल रहा है और प्लस सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 5499 के अंदर मिल जाएगा पूरे साल का, जिसमें आगे के सारे बैचेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो बच्चे, अगर आप चाहते हैं तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके लिंक नीचे है। यूज करना है AC5 कोड ताकि आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप ग्रुप में आ सके और मैं आपकी और ज्यादा मदद कर सकूं। और अगर आप अपनी पढ़ाई और बेटर करना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम YouTube सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अपने जो भी क्वेश्चंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। एट द एंड मैं सिर्फ यही बोलूंगी दैट सेल्फिश होना अच्छा है।